का ब्लॉग मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि मैं कहाँ जा रही हूँ ना मुझे खुद भी नहीं पता है। तो विशाल ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया है और हम जा रहे हैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। आई हैव नो आइडिया। तो बस मैं जा रही हूँ और पूरा दिन कैसा जाएगा, हम कहाँ जा रहे हैं, कब तक जा रहे हैं, क्या करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और हवा बहुत तेज़ है, मौसम आप देख ही पा रहे हो कि कितना ठंडा है। तो अभी चलते हैं घर से बाहर चलते कि मतलब हम लोग निकल चुके हैं और बस जा रही हूँ मैं विशाल के पीछे विदाउट एनी आइडिया कि कहाँ जाना है। तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं और पहुँच के फिर आपको दिखाती हूँ कि हम किधर आए हैं। सो फाइनली वी रीच्ड टू द कैफ़े एंड द नेम इज़ पिकनिक। सो नेम से शायद मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि कुछ देसी हो सकता है, और बाकी तो जाके पता चलेगा कि इंडियन है या नहीं। मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए पिकनिक कैफ़े में और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है एंड दे हैव अमेजिंग फूड, सम फ्रेश फूड विच इज़ रियली वेरी हेल्दी एंड दे हैव many fresh options. Apart from that, the food is really tasty. So let me give you a quick view of this cafe. सो हमने ऑर्डर किया है कॉफ़ी एंड 1 हॉट चॉकलेट, अपार्ट फ्रॉम दैट 1 आइस बिस्किट। सो वी आर गोइंग टू हैव दैट और आपको बताते हैं कि कैसा है। तो अभी हम आ चुके हैं कैफ़े से बाहर और हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। तो विशाल ने लिया था हॉट चॉकलेट विद सम आलमंड मिल्क और मैंने लिया था लाटे विद आलमंड मिल्क। तो बहुत हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करके अभी हम जा रहे हैं आगे। एंड एज़ आई टोल्ड यू, मुझे नहीं पता कि अभी हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं, तो बस कहीं तो जा रहे हैं। अभी कहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँच के भी आपको बताती हूँ कि कहाँ पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है। अभी रेलवे स्टेशन पे, तो अभी भी कहाँ जाना है नहीं पता है, ट्रेन से कहीं तो जा रहे हैं। विशाल भी गए टिकट्स लेने और तब तक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का स्टेशन। तो यहाँ पे ना ऐसे आप मशीन से टिकट्स निकाल सकते हो बुकिंग करके एंड देन यहाँ से हम जाएंगे अभी अंदर। वहाँ पे आपको एक ट्रेन भी दिख रही होगी। अभी हम उतरे हैं इस ट्रेन से और पहुँच चुके हैं स्टारलिंक। यस, तो स्टारलिंक में मैंने गेस बना लिया है कि हम कहाँ जा सकते हैं, बट अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। देखते हैं विशाल कहाँ ले जा रहे हैं और मैंने क्या सोचा था। तो अभी 35 मिनट की जर्नी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी, बहुत अच्छा सा चुके हैं। जिस टिकट से हमने अपनी एंट्री स्टार्ट की थी, जब हम एंटर करते हैं पंच करते हैं टिकट वापस आती है, और जब हम एग्ज़िट करते हैं तो पंच करते हैं और टिकट वापस नहीं आती है। तो ऐसे हम निकल चुके हैं स्टेशन से और यहाँ थोड़ी सी बात वॉक करते करते पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। सो आई कैन से दिस इज़ पॉइंट 2 फॉर ब्रेकफास्ट, दैट वाज द पॉइंट 1 एंड नाउ वी आर गोइंग टू समवेयर एंड दैट इज़ पॉइंट 2। आफ्टर दैट विल गो फॉर लंच, सो दैट विल बी पॉइंट 3। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट 2 की जर्नी। आई केम टू स्टारलिंक फर्स्ट टाइम। विशाल पहले भी आ चुके हैं और मुझे ये सिटी भी अच्छी लग रही है, और इवन यहाँ आपको मोस्टली सारी सिटी ही अच्छी लगेंगी क्योंकि बहुत ग्रीनरी है, बहुत साफ़ सफाई है, तो सारी ही सिटीज़ अच्छी लगती हैं। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का कैसा व्यू है। हाँ, मौसम देखो, थोड़े से बादल भी हो रहे हैं और ये था सामने स्टेशन जहाँ से हम अभी आए हैं। रोड क्रॉस करके आगे सारी सिटीज़ में एक सिमिलैरिटी है, सारी बिल्डिंग्स बहुत ओल्ड हैं। जो नया कंस्ट्रक्शन है वो आपको थोड़ा आउटर एरिया पे मिलेगा, जो ओल्ड सिटी है जहाँ पुराना कंस्ट्रक्शन है सारा, तो बिल्डिंग्स आपको सेम दिखेंगी। और मुझे पर्सनली ये बिल्डिंग्स देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैप सेट हो चुका है, यहाँ से हम जाने वाले हैं वॉक करके। तो हल्की हल्की सी बारिश भी है, तो अभी मैं पहुँचती हूँ और वहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। देखो आसपास का व्यू, वी आर कमिंग फ्रॉम देयर एंड वे मोर टू गो।
पहुंच चुके हैं हम पॉइंट 2 पे, और मेरा गैस ना बिल्कुल सही निकला है। स्टर्लिंग और एडिनबरा 2 ऐसी जगह है ना, अगर वहाँ आप जा रहे हो ना तो पक्का आप गैस कर सकते हो यू आर गोइंग टू कैसल। तो स्टर्लिंग कैसल और एडिनबरा कैसल बहुत फेमस है। हम आए स्टर्लिंग कैसल, दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू। यहाँ से हम आए थे और ये सारा व्यू मैंने अभी आपको कवर करके दिखाया था। और ये है स्टर्लिंग कैसल। तो अभी हमें बहुत ऊपर जाना है और भी आगे, और मुझे अभी से मज़ा आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू एन्जॉय दिस सीरियसली सो मच। टिकट्स वी हैव टू स्कैन दिस एंड आफ्टर दैट वी विल गो। दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ द कैसल। कैसल में भी हम लोग एंटर कर चुके हैं और यहाँ बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन दिख रहे हैं और कुछ बिल्डिंग अलग दिख रही है, जैसे कि ये बाकी सारी बिल्डिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ा अंडर मेंटेनेंस भी चल रही है। बहुत सारे सेक्शन हैं, यहाँ से पब्लिक आ रही है। और अगर मैं बात करूँ ना तो वन हैंड साइड आपको मिलेंगी ये सारी मिसाइल्स और वहाँ से एक माउंटेन का बहुत अच्छा व्यू, एंड दी ऑपोजिट साइड आपको मिलेगा जो कैसल का मेन एरिया है जहाँ सारे हॉल्स थे वो सब। तो अभी हम चलते हैं किचन की ओर और एक्सप्लोर करते हैं द रॉयल किचन। सो अभी हम चलते हैं अंदर और इट्स सीरियसली वेरी डार्क एंड इट्स वेरी स्लिपरी। और अभी मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि वाई दिस इज़ सो मच स्लिपरी। तो ये हैं कुकिंग मेथड्स, कैसे रॉयल फैमिली के लिए खाना पकता था, और ये सारे पॉट्स हैं। और किचन को एक बहुत ही अच्छा और जेन्युइन लुक देने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको ना सब कुछ यहाँ डमी में दिखेगा, तो जो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास सारा डमी फूड है, डमी शेफ़ हैं, और कैसे खाना बनता था सब कुछ डमी किचन ऑलरेडी है, ये रेसिपी बुक है, तो एक बहुत रियल फील देने की कोशिश की है। तो ये बहुत अच्छा व्यू और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जनरली सारे कैसल्स में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ ये डमी फिशेस एंड फ्रूट्स, डमी शेफ़, तो सब कुछ एक बहुत अच्छा, बहुत जेन्युइन और बहुत ऑथेंटिक व्यू और फील देने की कोशिश की है। तो यहाँ आप देखोगे दोनों शेफ़ कुछ कुक कर रहे हैं, वहाँ कुछ अलग कुक हो रहा है, सारी टेबल्स पे अलग अलग कंटेंट है। तो यहाँ इसको आप बोल सकते हो इट्स अ सॉर्ट ऑफ डाइनिंग टेबल, जो प्रिपेयर्ड फूड था यहाँ टेबल पे डिस्प्ले होता था और यहाँ से लोग कंज्यूम करते होंगे। इट्स ऑल इज़ इमेजिनेशन। एग्जैक्ट क्या होता था वो हम लोग नहीं बता सकते, बट इस डमी किचन को देख के जो समझ आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ ये कुछ डमी ब्रेड्स हैं, फ्रूट्स हैं, एंड देन अगेन डमी शेफ्स। तो इस छोटे से स्पेस में इतनी ज़्यादा चीज़ें कवर की हैं ना, दिस इज़ सीरियसली अमेजिंग। तो यहाँ आप देखो ये आंटी हैं, ये भी कुछ पका रही हैं। तो यहाँ उनको भी हाईलाइट किया है कि वो क्या काम करते थे, कैसे करते थे, क्या जो रॉयल फैमिली की डाइट थी, तो वो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ मिलेंगी। इसके साथ ही पीछे भी आप देखोगे सारा कुछ कुछ पक रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं एक ब्रेड के सेक्शन पे, जो मुझे इस पूरे किचन में बहुत अच्छा लगा। ये हैं कुछ डमी ब्रेड्स, कुछ बेक्ड कुछ अनबेक्ड। तो ये एक और शेफ़ है जो इस ब्रेड को बेक कर रहा है, और ये जो है शेफ़ ये उस ब्रेड को ओवन से लेकर आ चुका है। और इस तरह से इस टेबल पे कुछ अनबेक्ड ब्रेड और बेक्ड ब्रेड हैं, तो बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है। तो किचन से हम निकलते हैं बाहर। किचन से आ चुके हम लोग बाहर, और किचन बहुत डार्क था तो शायद उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, बट बहुत अमेजिंग था। आपको कैसा लगा मुझे बताना। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ किचन से बाहर निकलने के बाद क्या व्यू हमें मिल रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू दिस साइड। ये हैं सारी कनेक्टिंग रोड्स और यहाँ का ग्रेवयार्ड, और ये हैं पीछे माउंटेन्स। और अभी हम कैसल से यहाँ का व्यू ले रहे हैं। तो हम आ चुके हैं मीटिंग हॉल में, जहाँ रॉयल फैमिली की मीटिंग्स होती थी। और इस हॉल को ना बहुत अच्छा और बहुत डिसेंट और बहुत सिंपलिसिटी से प्रेजेंट किया है। तो इस हॉल में ना एक बहुत अच्छी सी वुडन सीलिंग और बहुत बड़ा सा हॉल है, और इसको बहुत ही सिंपल रखा है, तो जो आपको ये बहुत ऑथेंटिक फील देता है। तो ये हैं रॉयल चेयर्स, और इसके आसपास ना आपको कुछ भी ऐसा खास नहीं दिखेगा, सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंस। तो यहाँ होती थी रॉयल फैमिली की मीटिंग्स। अब हम आ चुके हैं क्वीन सेक्शन में, और यहाँ एक बहुत माइल्ड म्यूज़िक है जो कि बहुत प्लीजिंग है।
तो ना मतलब आप देख रहे हो ना, क्वीन सेक्शन आते ही थोड़े डार्क कलर्स, प्लीजेंट म्यूज़िक, सीनरीज और थोड़ा और बेटर आर्किटेक्ट, बेटर इंटीरियर, ये सब आपको मिलेगा। तो देख के समझ आ रहा है कि हाँ, अभी आप थोड़ा सा अलग सेक्शन में आए हो। तो मीटिंग रूम जो था वो बहुत ही सिंपल था, और ये क्वीन का जो रेजिडेंशियल एरिया है इसमें बहुत सारे डार्क कलर्स और बहुत कुछ है, और ये जो म्यूज़िक था ना बहुत प्लीजेंट था। तो इसी रूम से कनेक्टेड था ये क्वीन का बेडरूम, जहाँ हम एंटर कर चुके हैं, और ये है सीलिंग। सो कलर इज़ सीरियसली अमेजिंग, और बहुत अच्छे से अभी तक मेंटेन किया है इसको। ये है क्वीन का बेड। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, और लाइक आई एम रियली लाइकिंग ऑल द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। और बेड के जस्ट बराबर में ना सिटिंग एरिया है, तो उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है बेड, और इसकी जस्ट बराबर में ये सिटिंग एरिया, जहाँ एक बहुत रॉयल काउच है, और उस टाइम का जो हीटर है उसको रियल फील देने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिक हीटर्स नहीं होते थे, तो नॉर्मल कोल हीटर्स होते थे। ये हम और रूम में आए हैं, इसकी आप सीलिंग देखो कि हर सेक्शन में एक फ़ोटो है, तो आई कैन से कि वो रॉयल फैमिली से रिलेटेड होगा। और यहाँ पे एक और बंदी है जो सारी रॉयल फैमिली के बारे में, उनकी जो हिस्ट्री थी वो बता रही हैं, तो वो सब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं ये सुनती हूँ। स्टर्लिंग कैसल अभी हमने पूरा विज़िट कर लिया है और हम यहाँ से निकलते हैं लंच के लिए। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।